धुरंधर 2 को आए हुए 3 हफ्ते हो चुका है और अभी भी इसके कई सारे शोज हाउसफुल जा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि फिल्म कितना तगड़ा बना है और जो इम्पैक्ट धुरंधर 1 ने डाला था उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग यानी कि लाभ धुरंधर 2 ले रहा है। और ओवरऑल अगर धुरंधर की बात करें तो अब कुछ लोगों को पार्ट 1 बेटर लगता है तो कुछ लोगों को पार्ट 2। वेल अब सवाल ये है कि आप इसमें से किस ग्रुप में है। खैर वो तो आप कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि आज हम यहाँ करने जा रहे हैं धुरंधर 1 वर्सेस धुरंधर 2 का कंपैरिजन वीडियो, जो कि पूरी तरह से मेरे पर्सनल ओपिनियंस और एंटरटेनमेंट पर्पस पे बेस्ड होगा। सो व्हाट अप गाइस, लोग क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रिंस जैक्स व्यू। और आज हम ये देखने वाले हैं कि किस किस कैटेगरी में ये दो मूवी एक दूसरे को टक्कर देने वाला है। बट फर्स्ट मेक इट श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड दबा के सब्सक्राइब दिस चैनल, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू स्टे विथ मी। तो आप सबको स्पॉयलर्स का अलर्ट देते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी टेलिंग। अब देखिए धुरंधर 1 में हमें ये दिखाया जाता है कि आखिरकार ये मिशन धुरंधर क्या है और क्यों है, जहां इंडिया पे अटैक से लेकर हमजा का पाकिस्तान के लियारी में जाना और वहां पे जाके रहमान डकैत के गैंग में शामिल होना और फिर उन सबको मैनिपुलेट करके आपस में लड़वाना हो या फिर उनसे कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन निकलवाना हो, ये सब कुछ हमें दिखाया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी इज कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर को हमें एक शैडो की तरह दिखाया जाता है, जैसा इस फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड थी, और इसीलिए ये स्टोरी और भी ऑथेंटिक फील होती है। उसी के साथ इस फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर्स इंट्रोस थे अमेजिंग, और क्लाइमैक्स वो तो एकदम फाड़ू था। दूसरी तरफ धुरंधर 2 में हम मिशन धुरंधर का कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, जहां हमजा बड़े चालाकी से रहमान डकैत के मौत के बाद उजर बलोच को साइडलाइन करके लियारी के गद्दी में बैठ जाता है और जो पूरा सिंडिकेट होता है उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर कोई इलीगल बिजनेस या फिर बड़े सब का खास होना, इन सब में एकदम सही खेल गया गुरु। बट इस फिल्म के अंदर कुछ अननेसेसरी सीन्स भी है जो इस फिल्म को और भी थोड़ा लंबा करता है, और लियारी जो गैंग वॉर था उसको तो एक मोन्टाज में ही खत्म कर दिया, और इसीलिए इस कैटेगरी का पॉइंट धुरंधर 1 को जाता है। इमोशंस। फिल्म में इमोशंस पॉइंट की अगर बात करूं तो पार्ट 1 में हमें ज्यादातर रहमान डकैत के इमोशंस को दिखाया गया है, जहां फिल्म के स्टार्टिंग में ही बंदे ने अपने बड़े बेटे को खो दिया और वहीं से लियारी का ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, और फिर यहाँ पे हमजा और येलिना का थोड़ा बहुत लव स्टोरी दिखाया जाता है। बट असली इमोशनल पॉइंट तो तब हिट होता है जब हमें 26/11 का इंसिडेंट दिखाया जाता है, और वहां पे भाई जो गुस्सा आया था और वही हम रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस में तब देखते हैं। और धुरंधर 2 वो तो स्टार्ट ही होता है रणवीर सिंह के कैरेक्टर के बैक स्टोरी के साथ, जहां सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट के चलते बंदे के फैमिली के साथ जो हुआ है भाई, मतलब फिल्म के शुरू होते ही इतना बड़ा हार्ड हिटिंग मोमेंट, और उसके बाद तो भर भर कर इमोशनल डाला गया है इस पार्ट में। फिर चाहे वो आलम भाई का सीन हो या फिर येलिना के सामने हमजा का असली आइडेंटिटी रिवील होना, और एंड में जो प्लॉट ट्विस्ट मिलता है और वहां पे जमील साहब का जो आंसू भाई, एंड इन द एंड जस्सी का घर लौटना जो होकर भी नहीं होता। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कोर्स धुरंधर 2 को मिलता है। म्यूजिक। अब देखो गाइस लोग, दोनों पार्ट का म्यूजिक मेरे हिसाब से एकदम सॉलिड लेवल पे है। मतलब म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत जी ने बैंगर्स पे बैंगर्स डालकर एकदम आग ही लगा दी। जहाँ सेकंड पार्ट का सॉन्ग्स पहले लोगों को उतना पसंद नहीं आया था, बट बाद में धीरे धीरे करके वो लोगों के अंदर ग्रो होने लगा, जहाँ पे आर से लेकर अरिजीत सिंह का फिट से एकदम छाया हुआ है। बट सॉन्ग्स के मामले में पार्ट 1 ने जो बार सेट किया था भाई, वो मतलब अलग ही लेवल का था। वहाँ पे हनुमान काइंड और रेबल का रैप जो अपर कट लगाया था उससे तो रिकवर होना ऑलमोस्ट मुश्किल ही है, और उसका एक एक गाना सुपर डुपर हिट, मतलब एकदम गोटेड एल्बम, भले ही रीमेक क्यों ना हो। तो म्यूजिक का पॉइंट मिलता है धुरंधर 1 को। एक्शंस। अब बात जब एक्शन पे आया है तो भाई दोनों पार्टी एकदम सॉलिड लेवल पे है, खास करके धुरंधर 2। उसमें तो ओपनिंग से लेकर एंड तक फुल ऑन एक्शन दिखाया गया है, वो भी ब्रूटैलिटी के साथ। मतलब पार्ट 1 में जो जो हिस्सा बाकी रह गया था वो यहाँ पे पूरा चुट्टा हो गया विथ इंटरेस्ट। और अगर कंपेयर करें तो पार्ट 1 में हमें पार्ट 2 से बहुत कम एक्शन दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पे हम फिल्म को अपने स्टोरी पे ज्यादा फोकस्ड होते हुए देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली धुरंधर 2 को ही जाता है। विलेन।
वेल, धुरंधर 1 का नाम लेते ही हमें जिसका सबसे पहले याद आता है वो है अक्षय खन्ना, और इस बात पे कोई भी शक नहीं, क्योंकि फिल्म के अंदर उनका कैरेक्टर रेमन डक है, जो कि इमोशनल होने के साथ साथ ब्रूटल भी है। और अक्षय खन्ना ने अपने परफॉर्मेंस से उस कैरेक्टर का जो ऑरा फॉर्म सेट किया है भाई, देखने में मजा आ गया था। और इतने दिनों बाद भी अभी भी लोगों को उनका डायलॉग्स याद है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, बड़े दिनों बाद हमें बॉलीवुड से कोई अच्छा ग्रेट विलेन आर्ट देखने को मिला है। और इसके सेकंड पार्ट में मेन विलेन अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से हमें बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था, बट ये बंदा जब बाहर पूरी तरह से तबाही मचा कर घर पे लौटता है तो उसे देखकर उसका बाप जो मुंह खोलता है भाई, मतलब उस बंदे ने सिर्फ व्हीलचेयर में बैठकर ही उस बंदे का पूरा जो ऑरा था उसका धरा का धरा कर दिया। और उस सीन के बाद तो कोई भी मेजर इकबाल को सीरियसली नहीं लिया। तो ये विलन वाला पॉइंट ऑब्वियसली धुरंधर पार्ट 1 को मिलता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, वेल, आप सबको याद ही होगा कि धुरंधर पार्ट 1 जब रिलीज हुआ था तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो को लेकर इसका कोई हाइप ही नहीं था, बट अपने ओपनिंग के थर्ड डे पे ही इसने जो जंप लिया वो सीधा 1000 करोड़ पार कर लिया, वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। और कई जगह पे तो आज भी इस फिल्म का शो लगा हुआ है। और धुरंधर 2 को ऑब्वियसली इसका एडवांटेज तो मिला ही है, जो कि अपने पेड प्रीव्यूज में ही बम्पर रिस्पांस के साथ ओपनिंग लिया था। और फिर क्या, एक के बाद एक रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए ये फिल्म 1600 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया। और अब तो और भी कितने सारे स्लॉट्स आगे खाली है, तो भाई 2000 करोड़ तो कहीं नहीं गया। और इसी एडवांटेज के साथ ये वाला पॉइंट जाता है धुरंधर 2 को। एंड दैट्स इट। अबे यार, ये तो टाई हो गया। वेल, अब क्या करें? चलो गाइस लोग, तुम ही बता दो कमेंट में कि कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है। बिकॉज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरे लिए तो भाई दोनों ही फिल्म एकदम बराबर का है। अब बस देखना यह है कि आप लोग किसे जितवाते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और GFBF के बीच में। और मेरे साथ बने रहने के लिए भाई चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो। मैं तो बस अब ये वेट कर रहा हूँ कि कब धुरंधर 2 OTT पे रिलीज हो और एक दिन पूरा छुट्टी लेकर दोनों फिल्म को एक साथ बैक टू बैक देखूंगा, जिसमें भाई एकदम सॉलिड मजा आ जाएगा। वेल, तुम्हारा भी ऐसा कोई प्लान है क्या?